को पार लगाया था और जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी 400 के पार लगाएंगे। ऐसे देवतुल्य बुजुर्गों साथियों बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित मात्र सकते। मैं आपको आज एक बात बताऊं, सांसद होने के नाते जिले की राजनीति पे मैं भी नजर रखता हूं। जब देवेंद्र कश्यप सक्रिय थे निषाद पार्टी में, मैं जब से उन्हें जानता हूं, मुलाकात मेरी कभी नहीं। उसके बाद वो जब फिशरमैन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके संघर्ष से प्रभावित था। एक व्यक्ति एक ऐसी पार्टी में संघर्ष कर रहा है जिसे आप कह सकते हैं जैसे मरे हुए सांप गले में ले लिया, ऐसी पार्टी। गलत तो नहीं कही भाई, कोई बात सच कह रहा, जो अपने दम पर संघर्ष कर रहा। इस जिले में अखबार में किसी ने कांग्रेस का नाम नहीं सुना, कांग्रेस का नाम देवेंद्र कश्यप के कारण हम सुना, तो कांग्रेस का नाम तो जा गया। फिर मैंने देखा संघर्ष कर रहा है समाज के लिए, आप लोगों के लिए। तो संघर्ष के दो तरीके हैं जी, एक तो लड़ाई बाहर से लड़ो और एक लड़ाई सत्ता में रहकर लड़ो। बाहर की लड़ाई जिस पार्टी से मेरा भाई लड़ना चाहता था उसमें कुछ दम रहा ही नहीं। और ये सारा समाज जो मेरे सामने बैठा है, इनकी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी आत्मा तो भारतीय जनता पार्टी। मैं गलत तो नहीं कह रहा। आज अगर मैं सांसद हूं तो इस समाज के कारण हूं जो मेरे सामने बैठा। और मैं भी आपको एक बात बताऊं, आदमी जब नेता बन जा तो परिवार का टिकट मांगने लगे। मुझे 2014 में अपने सांसद बनाया, मंत्री बनाया। मेरे अध्यक्ष मेरे मंच पर बैठे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष। बाकी ने तो उन्होंने मांगे परिवार में टिकट और मैंने मांगा विजय कश्यप का टिकट 2017 हो या 22 हो, जिस विधानसभा में मेरा गांव है, मेरी वोट है, वहां से मैंने परिवार का टिकट की अपने मित्र विजय कश्यप का टिकट मांगा। 2022 में उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाने का काम किया। विकट परिस्थितियों में हम इस बार भी कटखावल में मात्र 5000 वोट से आए, और वो भी इसलिए कि हमारे विरोधी जो वोट थी वो एकजुट हो। हम 2017 में विजय कश्यप प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, और आज आप सबको देख के मुझे उनकी याद भी आई। मेरे बहुत घनिष्ठ और अच्छे मित्र थे। मैं आपसे एक वादा करता हूं, सर्व समाज, पूरा समाज यहाँ बैठा हुआ है, ये तो भाग्य में होता है किसी राजनीति में क्या मिले, लेकिन देवेंद्र कश्यप को मैं अपने छोटे भाई की तरह रखता हूं। और मुझे उम्मीद है जितना मेहनती, जितना जुझारू, जितना आप लोगों के 24 घंटे बीच में रहने वाला, जितना आपकी लड़ाई लड़ने वाला देवेंद्र कश्यप है, देवेंद्र कश्यप को राजनीतिक ऊंचाइयां छूने से मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा। जरूर जाएगा, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा। जब राम का जिक्र चला, आपके समाज का जिक्र चलता है तो राम का जिक्र चलता है कि आपने राम को पार पहुंचाया, और 500 साल बाद उसका भी जिक्र दूंगा। वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने रामलला को दोबारा वहीं स्थापित किया जहां उनका जन्म हुआ था। ये इस बार की चुनाव तो ऐसी लड़ाई है, सोचिए हिंदुस्तान में हमें 500 साल लग गए अपने ही रामचंद्र को उनके ही मंदिर पर, उनके जन्म स्थल पर रखने के लिए, और वो सपना हम सबका पूरा हुआ है। उस सपने की वजह से ही इस बार कह रहे हैं कि अब की बार जो कपिल देव ने कहा 400 पार। बहुत लोग आएंगे, कोई आपको कुछ बहकाएगा। समस्या है कि मेरे भोले, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरा समाज भोला है। भकावे जी लोग आके बहकाते हैं, लोग आके कोई ये ताली वाले बैठे हैं, भकाई माजा में, और किसी की तो क्या बात करूं। देवेंद्र भाई मेरे सामने बैठे हो प्रधान जी, इन्हें भी कोई ट्रैक्टर उठाएगा कि ये ले जाओ बताओ। अब देवेंद्र भाई आया तो देवेंद्र के बारे में दो बात। अरे भाई उस पार्टी में आया जिस पार्टी में समाज चाहता था कि देवेंद्र कश्यप है, उस पार्टी में आया, आपके लिए आया, आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आया। और मैं आज आपको एक बात कहूं, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सामने कहा भी था, ट्यूबवेल के बिजली के बिल फ्री के किसानों के लिए हमने, आप एक किसान वर्ग से या मजदूर वर्ग से संबंध रखते। मैंने बार बार उन्हें कहा कि ऐसी सुविधा कोल्लू के लिए मिलनी चाहिए।
अब तक मेरी बात नहीं सुनेगी, लेकिन मैं एक बात मेरे मन में बहुत दिनों से आया और मुझे इस बात की पीड़ा और दुख भी है कि जिन्होंने मुझे सांसद बनाया उनकी ये बात मैं नहीं मनवा पाया आज तक। लेकिन मैं एक बात कहूं, आज आपके बीच में कह रहा हूं, इस चुनाव के बाद जो पहले काम पे मेरा टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि इनको लोगों दोबारा जिंदा करना है। हर गांव में 20-20, 40-40 कोल्लू लगवाने हैं और कोल्लू में बिजली का बिल मिनिमम हो, कोल्लू वाले को 2 रुपये बचे, ऐसा प्रयास करना। सारा देश गुड़ खाने लगा, ये चीनी गई, सारा देश गुड़ से कर पा लिया। सबको पता कि वो फायदा देगा, चीनी नुकसान देगा, सबको पता लग गया। बढ़ता जा रहा कोल्लू का मामला, आप चिंता ना करो। ये सारे बड़े बड़े आदमी गुड़ शक्कर खाने लगे जिनके शुगर होती है, इनकी खाता कोई चीनी, ये हमारा ही गुड़ खाओगे और मुजफ्फरनगर का गुड़ खाओगे। और देवेंद्र भाई एक बात बताओ, मेरे यहाँ 3-4 गांव में तो बहुत कोल्लू है, खरड़, नूना खेड़ा, माजरा, ये तो बड़े कोल्लू के। मजाल है किसी पोल्यूशन वाले की जो मेरे भाइयों के कोल्लू को देख ले, बताओ देखन दिया होता किसी को आज तक? पोल्यूशन देखो वहां तो उसी जगह कोल्लू में तो खुशबू आवे, जब दुंदराए पे बैठ जाना कितनी बढ़िया खुशबू है भाई, कहीं तो पोल्यूशन है उसमें, मजा आ जाए उस खुशबू को सुन के। देखो कहीं पर जी करे लेकर के जाऊं, कोल्लू चल रहा हो और जाते के दिन हो और वहां बैठ जाओ, है बार कितना बढ़िया खुशबू आवे वहां। तो भाई चुनाव आपके सिर पे है और चुनाव ये संजीव बालियान का बिल्कुल नहीं है, जो चुनाव आप सबका है, जो सामने बैठे मेरी माताएं बहने बैठे। यह चुनाव सिर्फ सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। संजीव बालियान तो एक माध्यम है और सामने कौन है भाई? कोई नहीं। और क्या कहें, सरकार अपनी से नहीं लगती, का सच्ची बता दो, यह सरकार प्रदेश की और केंद्र को आपको अपनी नहीं लगती? मैं हमेशा कहूं सब तरह तो ठारी है सरकार, सारे बाद में का नंबर कोई कुछ कहूँ जो चाहे, सबसे ज्यादा सरकार गांव में भी कह दे, सब कह दे भाई इनकी सरकार है, कहते हैं कम है, सारे कह रहे, पर एक कमी है, मैं 2022 के चुनाव में भी देख लिया, अगर सारे मध्य प्रदेश तक को लुटा आ जाते तो 5,000 तो हारने की बजाय 15,000 से जीतती। सच बता रहा हूं तो सच्चाई है जी कड़वी। मैं गांव के रिकॉर्ड जीप चेक करे देवेंद्र भाई, मैंने देखा यार यहाँ तो इतनी वोट है अपने समाज की, ये कहाँ गई? मैं फोन करके पूछा भाई कहाँ थे? कह रहे जी मध्य प्रदेश को लूंगा जा रहे थे। भाई मध्य प्रदेश तो आना पड़ेगा, जी भी बनेंगे विधायक और जी भी बनेंगे सांसद। मैं सच बता रहा, सबको कहो वोट कम गिरे, हम वोट गिरनी पड़ेंगे, जी भी सरकार बनेगी। सच बता रहा। और इतना शानदार इतना सुंदर कार्यक्रम, मेरे छोटे भाई देवेंद्र कश्यप को शानदार कार्यक्रम के लिए, जोश भरे कार्यक्रम के लिए बधाई। और हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का ये काम करेंगे और जब सरकार बनेगी तो इस समाज की आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस समाज की लड़ाई लड़ने का काम भी आपका भाई आपके साथ मिलकर करेगा। और देखो जी बहुत बदलाव आ गया भाई। 2014 से पहले थी ना बिजली थी, गरीब को राशन भी मिला। नहीं आ रही जी, फिशरमैन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने अपने पूरे साथी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके स्वागत के लिए, ज्वाइनिंग के लिए भारी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग आज यहाँ मख्याली गांव में पहुंचे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में देवेंद्र कश्यप जी का स्वागत करता हूँ। वो जमीन के कार्यकर्ता है और पिछले कई वर्षों से समाज की लड़ाइयाँ अलग अलग पार्टियों में रहती। अब भारतीय जनता पार्टी में रहकर समाज के मुद्दे उठाएंगे, उनका स्वागत। लगातार जो है भाजपा में जेंट्स के बाद जो है बढ़ोतरी हो रही है, दलों की कितना मजबूत मानते हैं? देखिए परिवार बड़ा हो रहा है, अच्छी बात है, बड़ा कुंबा हो, जी भी ज्यादा लगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे। और देखिए सबको पता है कि अब की बार 400 पार, लड़ाई तो कोई है ही नहीं, कहीं से कहीं तक मुझे कोई दिखाई नहीं देता, तो सभी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। और भी लोग हैं, उनका भी स्वागत है जो आना चाहता है। अभी आपने मंच से कहा है कि सामने कोई नहीं है आपकी बात, किस तरह? भाई मैं तो जनता के मन की बात कर रहा था, वो एक है, मुझे कि अब तो कुछ है नहीं। 400 पार की जब बात आ गई फिर बचेगा क्या?
क्या कहेंगे पिछड़े सम्मेलन के लोगों से? तो यही कहूंगा, सब लोग आए, बड़ी संख्या में, आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और सबकी आस्था आदरणीय सभी लोगों का बहुत बहुत भारतीय जनता धन्यवाद, पार्टी ने आभार। और